नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम आपको तेनाली रामा की एक और रोचक कहानी को सुनाएंगे, जिसमें तेनाली रामा की सूझबूझ को देखकर सभी हैरान रह गए। एक बार राजा कृष्णदेव राय अपने दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते अचानक बात चतुराई पर होने लगी। ऐसे में तेनाली रामा को नीचा दिखाने के लिए एक मंत्री दरबार में बोल पड़ा। महाराज, दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और चतुर लोग मौजूद हैं, और अगर मौका दिया जाए तो हम सभी अपनी चतुराई आपके सामने पेश कर सकते हैं। किंतु महाराज कृष्णदेव ने हैरत में पढ़ते हुए पूछा, किंतु क्या मंत्री जी? महाराज, मैं आपको बताता हूं कि मंत्री जी के मन में क्या बात है। दरअसल इस दरबार में तेनाली रामा के अलावा किसी को भी अपनी चतुराई साबित करने का मौका नहीं दिया जाता। हर बार तेनाली रामा ही चतुराई का श्रेय ले जाते हैं। तो ऐसे में दरबार के बाकी लोग अपनी योग्यता कैसे दिखा सकते हैं? महाराज कृष्णदेव राय सेनापति की बात सुनकर समझ गए कि दरबार के सभी लोग तेनाली रामा से जलते हैं। इसके बाद महाराज कुछ देर शांत रहे और मन ही मन विचार करने लगे। तभी महाराज की नजर भगवान की मूर्ति के सामने जल रही धूप बत्ती पर गई। धूप बत्ती को देखकर महाराज के मन में सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का विचार आया। आप सभी दरबारियों को अपनी चतुराई साबित करने का एक मौका जरूर दिया जाएगा। जब तक सभी दरबारी अपनी चतुराई साबित नहीं कर देते, तेनाली बीच में नहीं आएगा। ये सुनकर दरबार में मौजूद लोग खुश हो गए। उन्होंने कहा, महाराज की जय हो। ठीक है महाराज, आप बताएं कि हमें क्या करना होगा। राजा कृष्णदेव राय ने धूप बत्ती की तरफ उंगली उठाते हुए कहा कि मेरे लिए 2 हाथ धुआं लेकर आओ। जो भी ये काम कर पाएगा उसे तेनाली रामा से अधिक बुद्धिमान समझा जाएगा। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए और आपस में चर्चा करने लगे, भला धुएं को नापा जा सकता है क्या? इसके बाद अपनी चतुराई साबित करने के लिए सभी दरबारियों ने कोशिश की, लेकिन कोई भी धुआं नाप नहीं पाया। जैसे ही कोई धुएं को नापने की कोशिश करता, धुआं उनके हाथों से निकलकर उड़ जाता। जब सभी दरबारियों ने हार मान ली, तब उनमें से एक दरबारी बोला कि महाराज, हमारे हिसाब से धुएं को नापा नहीं जा सकता। हाँ, अगर तेनाली ऐसा कर पाए तो हम उसे अपने से अधिक बुद्धिमान मान लेंगे, लेकिन अगर वह ऐसा नहीं कर पाए तो आपको उन्हें हमारे जैसा ही समझना होगा। महाराज, राजा मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनाली रामा, क्या तुम तैयार हो? इस पर तेनाली रामा ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, मैंने हमेशा आपके आदेश का पालन किया है। इस बार भी जरूर करूंगा महाराज। इसके बाद तेनाली रामा ने एक सेवक को बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। उनकी बात सुनकर सेवक तुरंत दरबार से बाहर चला गया। दरबार में चारों ओर चुप्पी छा गई। सभी ये देखने के लिए उतावले हुए जा रहे थे कि आखिर कैसे तेनाली रामा राजा को 2 हाथ धुआं देता है। तभी सबकी नजर सेवक पर पड़ी, जो शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में वापस आया था। तेनाली रामा ने उस शीशे की नली का मुंह धूप बत्ती से निकलते हुए धुएं पर लगा दिया। थोड़ी देर में शीशे की पूरी नली धुएं से भर गई और तेनाली ने जल्दी से नली के मुंह पर कपड़ा लगाकर उसे बंद कर दिया और उसे महाराज की तरफ करते हुए कहा, महाराज, ये लीजिए 2 हाथ धुआं। ये देख महाराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने तेनाली से नली लेकर दरबारियों की ओर देखा। सभी के सिर तेनाली रामा की चतुराई देखकर शर्म से नीचे झुके हुए थे। वहां कुछ दरबारी तेनाली रामा के पक्ष में भी थे। उन सब की आंखों में तेनाली रामा के लिए सम्मान था। तेनाली रामा की बुद्धिमानी और चतुराई देखकर राजा बोले, अब आप लोग ये समझ गए होंगे कि तेनाली रामा की बराबरी करना संभव नहीं है। इसके जवाब में दरबारी कुछ भी बोल न सके और उन लोगों ने चुपचाप सिर झुका लिया
तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दूसरों की बुद्धिमत्ता का सम्मान करना चाहिए और किसी की कार्यकुशलता से जलना नहीं चाहिए। कहानियों से हमारा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, बल्कि ये कहानियां हमें सीख भी देती हैं। तो आज की कहानी को पूरा सुने ताकि आपको भी इस कहानी से सीखने को मिले। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। वो स्वभाव से बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार की गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो पाती थी। रामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। उसके बाद वो खाली रहता और काफी चिंता में रहता था कि घर की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर ली जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। रामू जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, रामू, तुम बहुत मेहनती हो। तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूं। जो भी फसल होगी आधी मुझे दे देना और आधी तुम रख लेना, ठीक है? सेठ जी के इस भले व्यवहार से रामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उनके खेत पर काम शुरू कर दिया। वो प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता। एक दिन दोपहर को जब रामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी समय उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। हे भगवान, अब ये क्या है? हल आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? क्या फंस गया? मिट्टी हटाकर देखना पड़ेगा, आखिर हल किस चीज में फंसा है। अरे, ये तो कोई पुराना मटका है। और ये क्या? इसके ऊपर तो लाल कपड़ा बंधा है। हटा कर देखता हूं। अरे, इसमें तो सोने के गहने हैं। हे भगवान, इतने सारे गहने! रामू को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वो सोचता, इसे किसी सुनार को बेच दूं तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वहीं दूसरे ही पल वो सोचने लगा कि ये जमीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वो अंत में सेठ जी के घर गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वो मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, अरे, ये मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इन्हें खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहां गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है रामू। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। रामू, मैं जानता हूं तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। ऐसा करो, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वो तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से ये बात सुनकर रामू खुशी से झूम उठा। वो मन ही मन सोच रहा था कि यदि वो लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। तो दोस्तों, देखा आपने कि ईमानदारी से किया गया काम हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। हमें हमेशा सच का साथ देना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तेनाली रामा की कहानियां काफी रोचक होती हैं। उनकी बुद्धिमानी सबको अपना मुरीद बना लेती थी। तो आज हम आपको तेनाली रामा की ऐसी ही रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक महान विद्वान आया। उसने वहां दरबार में उपस्थित सभी विद्वानों को चुनौती दी
कि पूरे विश्व में उसके समान कोई बुद्धिमान और विद्वान नहीं है। उसने दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों से कहा कि यदि उनमें से कोई चाहे तो उसके साथ किसी भी विषय पर वाद विवाद कर सकता है, लेकिन कोई भी दरबारी उसे वाद विवाद करने का साहस न कर सका। अंत में सभी दरबारी सहायता के लिए तेनालीरामा के पास गए। तेनालीरामा ने उन्हें सहायता का आश्वासन दिया और दरबार में जाकर तेनाली ने विद्वान की चुनौती स्वीकार कर ली। दोनों के बीच वाद विवाद का दिन भी निश्चित कर दिया गया। निश्चित दिन तेनालीरामा एक विद्वान पंडित के रूप में दरबार पहुंचे। उन्होंने अपने एक हाथ में एक बड़ा गट्ठर ले रखा था, जो देखने में भारी पुस्तकों के गट्ठर के समान लग रहा था। शीघ्र ही वो महान विद्वान भी दरबार में आकर तेनालीरामा के सामने बैठ गया। पंडित के वेश में तेनालीरामा ने राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और गट्ठर को अपने और विद्वान के बीच में रख दिया। इसके बाद दोनों वाद विवाद के लिए बैठ गए। राजा जानते थे कि पंडित का रूप धरे तेनालीरामा के दिमाग में अवश्य ही कुछ योजना चल रही होगी, इसलिए वे पूरी तरह आश्वस्त थे। इसके बाद राजा ने वाद विवाद आरंभ करने का आदेश दिया। पंडित के रूप में तेनालीरामा पहले अपने स्थान पर खड़े होकर बोले, विद्वान महाशय, मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। आप जैसे महान विद्वान के लिए मैं एक महान तथा महत्वपूर्ण पुस्तक लाया हूं, जिस पर हम लोग वाद विवाद करेंगे। हाँ। महाशय, कृपया इस पुस्तक का नाम बताइए। विद्वान महाशय, पुस्तक का नाम है तिलक्षता महिषाबंधन। विद्वान हैरान हो गया। अपने पूरे जीवन में उसने इस नाम की कोई पुस्तक ना तो सुनी थी और न ही पढ़ी थी। वो घबरा गया कि बिना पढ़ी हुई सुनी हुई पुस्तक के विषय में वो कैसे वाद विवाद करेगा। फिर भी वो बोला, ओहो, अरे ये तो उच्च कोटि की पुस्तक है। इस पर वाद विवाद करने में बहुत ही आनंद आएगा, परंतु आज थोड़ा यह विवाद रहने दिया जाए। मेरा मन कुछ अशांत है और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को मैं भूल भी गया हूं। कल प्रातः स्वस्थ और स्वच्छ मन से हम वाद विवाद करेंगे। वाद विवाद के लिए पिछले कई दिनों से प्रतीक्षा कर रहे विद्वान की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर तेनालीरामा आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन अतिथि की इच्छा का ध्यान रखना तेनालीरामा का कर्तव्य था, इसलिए वे सरलता से मान गए। लेकिन वाद विवाद में हारने के भय से वो विद्वान नगर छोड़कर भाग गया। अगले दिन सुबह जब विद्वान शाही दरबार में उपस्थित नहीं हुआ तो तेनालीरामा बोले, महाराज, वो विद्वान अब नहीं आएगा। वाद विवाद में हार जाने के भय से लगता है वो नगर छोड़कर चला गया है। तेनाली, वाद विवाद के लिए लाई गई उस अनोखे पुस्तक के बारे में बताओ, जिससे कि डरकर वो विद्वान भाग गया। महाराज, वास्तव में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है। मैंने ही उसका नाम रखा था, तिलक्षता महिषाबंधन। हाँ, इसमें तिलक्षता का अर्थ है शीशम की सूखी लकड़ियां और महिषाबंधन का अर्थ है वो रस्सी जिससे भैंसों को बांधा जाता है। मेरे हाथ में वो गट्ठर वास्तव में शीशम की सूखी लकड़ियों का था, जो कि भैंस को बांधने वाली रस्सी से बंधी थी। उसे मैंने मलमल के कपड़े में इस तरह लपेट दिया था ताकि वो देखने में पुस्तक जैसी लगे। महाराज, तेनालीरामा की बुद्धिमत्ता देखकर राजा व दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजा ने प्रसन्न होकर तेनालीरामा को ढेर सारा पुरस्कार दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कि कभी अपने ज्ञान पर गर्व नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान अमीर या गरीबों के नहीं, बल्कि भाव और भक्ति की डोर में बंधते हैं। आज एक ऐसी ही कहानी के बारे में आपको बताएंगे, जहां भगवान को खुद भक्त की श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर धरती पर आना पड़ा। कैसे ली उन्होंने अपने भक्त की परीक्षा और कैसे की अपने भक्त की मदद, आइए आपको बताते हैं इस कहानी के माध्यम से। ये कहानी है
एक रिक्शा चलाने वाले गरीब हरिया की। हरिया सुबह सुबह अपनी रिक्शा लेकर बस स्टॉप पर पहुंचा, पर शाम तक कोई भी सवारी उसके रिक्शे में बैठने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से सिर्फ 2-4 सवारियां ही मिली थी। हरिया बोला, हे भगवान, आज भी मुश्किल से 2-4 लोग ही मेरे रिक्शे पर बैठे हैं। पता नहीं मेरे दुख के दिन कब दूर होंगे भोलेनाथ। वहीं पास ही खड़ा एक दूसरा रिक्शे वाला हरिया से बोला, अरे हरिया भैया, अब तुम्हारी रिक्शा बेकार हो गई है। लोग नई रिक्शा को छोड़कर भला तुम्हारी पुरानी टूटी हुई रिक्शा पर क्यों बैठेंगे? अरे खुद ही सोचो। अच्छा मैं चलता हूँ, सवारी को छोड़ना है। ये कहकर वो दूसरा रिक्शे वाला वहां से चला जाता है और हरिया मन ही मन बोलने लगता है, भले ही आज की कमाई कम है, लेकिन भोलेनाथ के भोग के लिए प्रसाद लेता जाता हूँ। सुनंदा शाम की आरती के लिए राह देख रही होगी। हरिया, जो कि एक गरीब रिक्शे वाला है, हरिया का रिक्शा अब काफी बेकार और पुराना हो गया है, इसीलिए उसके रिक्शे पर कोई भी सवारी बैठने को तैयार नहीं होती, और तैयार हो भी जाए तो पैसे कम देती है। हरिया बहुत गरीब है और साथ ही साथ शादी के 10 सालों के बाद भी संतान का सुख न मिलने के कारण भी वो और परेशान रहता है। लेकिन बावजूद इसके वो पूरे दिन रात भगवान शिव के नाम का जप करता रहता है। वो रोजाना अपनी कमाई में से कुछ रुपए भगवान भोलेनाथ के भोग और प्रसाद के लिए बचा कर रखता है और नियम से हरिया और उसकी पत्नी भोले बाबा की पूजा करते हैं। पूरे दिन का थका हारा हरिया घर आता है और अपने घर में छोटे से मंदिर के सामने भगवान शिव की मूर्ति से कहता है, हे शंभू बाबा, हे मेरे विश्वनाथ, मेरे जीवन के दुख दूर करो भोलेनाथ। विकट संकट में हूं प्रभु, मेरी पीड़ा दूर करो भोलेनाथ। उसकी ये सारी बातें उसकी पत्नी सुनंदा सुन लेती है और वो भी भगवान शिव के सामने आकर बोलती है, आप तो भोले भंडारी हो प्रभु। हे देवों के देव महादेव, आप हमारी झोली में खुशियां क्यों नहीं देते? हमारी झोली में खुशियां डाल दीजिए प्रभु, डाल दीजिए। भगवान के सामने खड़े हरिया और उसकी पत्नी सुनंदा के आंसू निकल आते हैं और ये सब कुछ कैलाश पर बैठे नारद मुनि और भगवान शिव शंकर देख रहे होते हैं। तब नारद मुनि भगवान शिव से कहते हैं, नारायण नारायण, हे त्रिकालदर्शी, हे जगत पिता, आपका भक्त हरिया और उसकी पत्नी आपकी इतनी भक्ति करते हैं और फिर भी इतने दुखी क्यों है महादेव? आपका ये भक्त जो भी कमाता है उसमें से जो भी उससे बनता है आपके लिए निकालता है और रोजाना आपका बेल पत्र से पूजन और आरती भी करता है नाथ। फिर भी इतनी पूजा के बाद भी इसके दुख दूर नहीं होते भोलेनाथ। नारायण नारायण। देव ऋषि नारद, मनुष्य के दुख उसके कर्मों के कारण बनते हैं, पर हरिया ने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा है और मैं अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनता हूँ। आपके कहे अनुसार मैं अपने भक्त की सहायता अवश्य करूंगा, पर इसके लिए मुझे हरिया की परीक्षा लेनी होगी। नारायण नारायण, आपकी महिमा अपरंपार है। जय जय भोलेनाथ। हरिया रोजाना की तरह बस स्टॉप पर सवारी का इंतजार कर रहा था। तभी एक सफेद बालों वाला, लंबी दाढ़ी वाला और पुराने से कपड़ों में एक बूढ़ा रिक्शे वाले के पास आता है और रिक्शे वाले से कहता है, ओ भाई, जरा मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? मेरा बटुआ कहीं गिर गया है बेटा, और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अरे माफ करो बाबा, इतनी कड़ी धूप में पैसे की सवारी छोड़कर तुम्हें छोड़ने थोड़े ना जाऊंगा, वो भी फ्री में। पागल समझा है क्या? वो देखो सामने हरिया रिक्शे वाला खड़ा है, वैसे भी उसे कोई सवारी नहीं मिलती है तो तुम्हें वो छोड़ देगा। रिक्शे वाले की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी हरिया के पास आता है और बोलता है,
बेटा, मुझे मेरे घर तक जाना है। क्या तुम मुझे ले चलोगे बेटा? क्या बताएं, मेरा बटुआ कहीं खो गया है। मेरे पास पैसे नहीं है बेटा तुम्हें देने के लिए। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ बाबा, आप परेशान मत हो, पैसों की कोई बात नहीं। आप मेरे रिक्शे पर बैठ जाओ, मैं आपको ले चलता हूँ। वैसे भी मुझे कोई सवारी तो मिल नहीं रही, मैं अभी खाली खड़ा हूँ, इसी बहाने आपको ही छोड़ देता हूँ। आइए बाबा, बैठ जाइए। अच्छा ठीक है बेटा, बड़ी कृपा तुम्हारी। हाँ, अब भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम पर सदा बना रहे बेटा। चुप चुप जियो। हरिया उस बूढ़े व्यक्ति को अपने रिक्शे पर बिठाकर चल पड़ता है। बेटा बेटा, बस बस, रिक्शे को यही मंदिर के पास रोक दो बेटा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बाबा। बेटा तुम बहुत अच्छे हो, इतने गर्मी और धूप में मुझे यहाँ छोड़ने के लिए तुमने हाँ हाँ बोल दी। हाँ, और वो भी बिना पैसों के। वाह बेटा, भोलेनाथ तुम्हारा भला करे। जैसे ही हरिया उस बूढ़े व्यक्ति को देखता है तो वहां वो बूढ़ा व्यक्ति नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव महादेव प्रकट होते हैं, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि खुद त्रिलोकीनाथ भगवान शिव थे, जो हरिया की परीक्षा लेने के लिए आए थे। हरिया, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। बाबा बाबा, बाबा आप यहाँ। जय हो भोलेनाथ, जय जय शिव शंभू। धन्य भाग मेरे, अहो भाग्य मेरे भोलेनाथ, मेरे लिए आप साक्षात चले आए। हर हर महादेव। भोलेनाथ, आपके श्री चरणों में मेरा रोम रोम समर्पित है भोले बाबा। भोलेनाथ। हरिया, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। जो व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, किसी का दिल नहीं दुखाता और दीन दुखियों की सहायता करता है, उसके सारे दुख दूर करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। आज से तुम्हारे जीवन के सभी दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे ही सबकी सहायता और अच्छे कर्म करते रहना। मैं तुम्हें संतान, धन वैभव और सुख शांति का आशीर्वाद देता हूं। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलने के बाद हरिया ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और साथ ही साथ उस दिन के बाद से उसने और भगवान शिव का नाम जपना प्रारंभ कर दिया, लोगों को दान देना शुरू कर दिया, गरीबों की मदद करनी शुरू कर दी और जरूरतमंदों के हरिया काम आने लगा। और भगवान शिव ने भी हरिया और उसकी पत्नी सुनंदा की झोली खुशियों से भर दी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ना जाने किस रूप में ईश्वर हमारे सामने आ जाए। इसीलिए जरूरतमंद गरीबों की मदद करना ईश्वर की ही भक्ति करने के जैसा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। कहानियों की श्रृंखला में आज हम आपको तेनाली रामा की रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो मनोरंजक के साथ साथ ज्ञानवर्धक भी है। आपको बता दें कि तेनाली रामा राजा कृष्णदेव राय के सलाहकार थे। वे चारों वेदों में पारंगत थे। वे तेलुगु कवि थे और अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण प्रसिद्ध हुए। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विदेशी व्यापारी आया। इस व्यापारी ने राजा से मुलाकात कर कहा कि उसने सुना है कि राजा के पास कई सारे मंत्री हैं और उसने इन मंत्रियों की बुद्धिमानी के बारे में काफी कुछ सुन रखा है। व्यापारी ने राजा से अनुमति मांगी कि वो उनके मंत्रियों के ज्ञान की परीक्षा लेना चाहता है।
राजा ने भी उस व्यापारी की बात मान ली और कहा कि वो उनके मंत्रियों की बुद्धिमानी की परीक्षा ले सकते हैं। फिर क्या था, व्यापारी ने राजा को 3 गुड़ियां दी। ये तीनों गुड़ियां देखने में एक जैसी थी। फिर व्यापारी ने राजा से कहा कि आपके मंत्री मुझे 30 दिन के अंदर एक जैसी दिखने वाली इन गुड़ियों में क्या अंतर है ये बताएं। राजा ने भी व्यापारी की बात मानते हुए अपने राज्य के मंत्रियों को बुलाया और उन्हें ये कार्य करने को दिया। हालांकि राजा ने तेनालीरामा को ये कार्य नहीं सौंपा था, लेकिन लंबे समय तक कोई भी मंत्री ये नहीं बता पाया कि आखिर एक जैसी दिखने वाली इन गुड़ियों में क्या अंतर है। फिर राजा ने यही काम तेनालीरामा को सौंपा और जैसे ही 30 दिन पूरे हो गए, वो व्यापारी राजा के दरबार में अपनी चुनौती का जवाब मांगने आया। फिर क्या था, तेनालीरामा ने उस व्यापारी को कहा कि व्यापारी भाई, इन 3 गुड़ियों में से एक गुड़िया अच्छी है। हाँ, ये ठीक ठाक है, जबकि एक बहुत बुरी है। तेनालीरामा के इस जवाब को सुनकर सब हैरान रह गए कि आखिर किस आधार पर तेनाली ने ये जवाब दिया। फिर तेनालीरामा ने सबके सामने एक गुड़िया के कान में एक तार डाली और वो तार गुड़िया के मुंह से निकल आई। फिर इसी तरह उन्होंने दूसरी गुड़िया के कान में तार डाली और वो तार उस गुड़िया के दूसरे कान से निकल गई और अंतिम गुड़िया के कान में तार डालने पर वो तार किसी भी जगह से बाहर नहीं निकली। जिसके बाद तेनालीरामा ने कहा, जिस गुड़िया के मुंह से तार बाहर निकली है वो गुड़िया बुरी है, क्योंकि उसको अगर कोई कुछ बताएगा तो वो सबको उस बात की जानकारी दे देगी। वहीं जिस गुड़िया के कान से तार निकली वो गुड़िया ठीक ठाक है, क्योंकि अगर उसे कोई कुछ बताएगा तो वो उसको ध्यान से नहीं सुनेगी। वहीं जो आखिरी गुड़िया है, उसे जो कोई कुछ बताएगा वो उसे अपने अंदर ही रखेगी, इसलिए वो गुड़िया अच्छी है। इस तरह से तेनालीरामा द्वारा दिए गए जवाब को सुनकर राजा के साथ साथ वो व्यापारी भी हैरान रह गया। तेनाली के इस जवाब को सुनकर राजा काफी खुश हुए। उस व्यापारी को भी समझ आ गया कि उसने जो राजा के मंत्री की बुद्धिमानी के बारे में सुना था वो एकदम सही था। तो दोस्तों, इसी प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।